और वहीं अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां आपको बता दें मुरादाबाद में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर एक विवाद सामने आया है। बता दें कि मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव बाछल बागीपुर में दर्जनों एकड़ जमीन ग्राम समाज की कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर उन पर अपना हक जमाने का यह आरोप ग्रामीणों की तरफ से सामने आया है, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी बिलारी को भी की गई। ग्रामीणों का यह आरोप है कि जिस जगह को अवैध कब्जा किया गया है वो जगह एक धर्म स्थल है। यहाँ पर पीर महाराज का मेला और पाठ पूजा जो है की जाती है, तो वहीं कुछ गांव के दलालों द्वारा पैसे देकर दूसरे पड़ोस के गांव के लोगों को 1 एकड़ जमीन पर कब्जा करा दिया गया है। दरअसल गांव में विरोध तब शुरू हुआ जब धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ करने जाने वाले व्यक्तियों के रास्ते लेखपाल द्वारा कब्जा कराकर बंद करवा दिए गए। तो वहीं अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी की तरफ से भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी अधिकारी मौके पर जांच करने के लिए नहीं पहुंचा है। फिलहाल ग्रामीण लेखपाल के संरक्षण में बेखौफ होकर मकान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग वहां पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और कब्जा जो है अवैध तरीके से किए बैठे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि करीब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा चुका है। और वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता दानवीर ने ग्राउंड रिपोर्ट हमारे साथ साझा की है, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत कर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ली। लेकिन जिस तरीके से बिलारी की बात करें तो बिलारी में एक शिकायत पिछले दिनों की गई है, जिसमें कि ग्राम समाज की जगह पर कुछ आवास बनाए गए हैं। उसकी पड़ताल करने आर्य न्यूज की टीम आज उस गांव में पहुंची है। इस गांव का नाम बूढ़ बाछल है, तो उस गांव में मौजूद है और उसमें कुछ मकान दिखाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए माता जी से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने बताया कि 15 साल से हम इसमें रहते हैं, लगभग 15 साल से इस मकान में रहते हैं। और सामने ये मकान आपको नजर आ रहा है, तो ये दूसरा वाला जो मकान है ये मकान फिलहाल में ही बना है। फिलहाल इसमें लिखित शिकायत अधिकारियों की तरफ से की गई है, अधिकारियों को की गई है, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान तो लिया है। अगर कितने समय में क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये जगह मात्र ग्राम समाज की बताई गई है। और साथ ही साथ बात करें तो मेरे सामने तो आपको जो पेड़ नजर आ रहे हैं और जो इस तरीके से जो हरियाली सी नजर आ रही है पेड़ों की, तो ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि जो धर्म स्थल कह सकते हैं, जो झारपीर महाराज का जो धर्म स्थल है, यहाँ जो मठ है वो बने हुए हैं, जिसे कह सकते हैं तमाम उसमें देखी गई हैं। तो जगह जगह वो अपनी कुछ लोगों ने यहाँ घेर रखी हैं, जिन पर अवैध कब्जा कराने का काम किया जा रहा है। फिलहाल उसकी पड़ताल करने आर्य न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गांव में, और आगे की वो तस्वीरें अब आर्य न्यूज की टीम दिखाने का काम करेगी। आखिरकार पूरा मामला क्या जिस धर्म स्थल का मैंने जिक्र किया था वो धर्म स्थल पर मैं मौजूद हूं, और यहाँ कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ हैं जो यहाँ हैं, और इनसे भी मैं बात करूंगा कि आखिरकार जो धर्म स्थल है वो किस चीज़ का है और यहाँ जो जगह पर कब्जा करने की शिकायत की गई है वो क्या पूरा मामला है। पहले तो वो धर्म स्थल की वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए वो धर्म स्थल है जो झारपीर महाराज का बताया जा रहा है, और सामने दूसरा जो धर्म स्थल की बात करें तो जो मठ बना हुआ है, ये दोनों मठ आपको नजर आ रहे हैं वो उस जगह पर बने हुए हैं जिस जगह पर मैं लगातार जिक्र कर रहा था कि आखिरकार जो जगह है यहाँ की वो ग्राम समाज की जगह है और उस पर कब्जा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन गांव के कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे राय जानूंगा कि आखिरकार मामला क्या है और क्यों ये शिकायत की गई है। क्या इन लोगों ने अवैध कब्जा किया है या फिर ये लोग पहले से ही यहाँ रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप? बाछलपुर। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरीके से एक शिकायत की गई है कि जो अवैध कब्जा करा है कम से कम 15 लोगों ने, तमाम नाम खोले गए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या मामला है? ये हमारे यहाँ की ग्राम समाज है, यहाँ मेला लगता है झारपीर बाबा का, और ये मठ तो मत दिखाई दे रही है झारपीर बाबा की माँ रहती है, और यहाँ इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करी। गांव वालों ने कई बार आना उनका खसा भी दिया, वन नहीं पते कैसे ये लोग बनाने लगते हैं, गांव वाले शिकायत करते हैं और फिर बनाने लगते हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये जटनी के कुछ बागीपुर के, इनकी तो सबके गाँव में जगह है, मैं वहाँ अपनी जगह छोड़ छोड़ कर आन के यहाँ कब्जा कर रहे हैं, फ्री की जगह मिल रही है।
अच्छा, तो अब जिस तरीके से शिकायत की गई, तो अब तक जैसे अधिकारियों का क्या रोल रहा है, अधिकारी कितने आए? पीछे अभी 20-25 दिन पहले पुलिस वाले आए थे, मना करके गए थे सब लोगों से कि यहाँ जगह मत बनाइए। उन्होंने फिर परसों से बनाई शुरू कर दी है नई जगह। तो क्या लग रहा है, ये जो जगह बना रहे हैं उनके पास कोई लिखित कागज नहीं है, या फिर ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, क्या है? जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं जी साहब। इनका मतलब क्या, जो ग्राम सभा हमारे गांव की है बाछलपुर की, और ये बागीपुर के रहने वाले हैं और जटनी के, तो ये कहते हैं कभी कभार का पट्टा करा लिया, पट्टा आन गांव के आदमी को कैसे हो जाएगा। तो ये कितने समय से आए हैं? ये लोग 14-15 साल से अब नए और बढ़ाने लगे काम को। ये बताइए, इनके जो मकान इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, काफी काफी जगह इन लोगों ने घेरी है, तो ये क्या पहले से इतनी जगह घिरी हुई थी, या फिर? ये आप घिर रहे हैं, हौला हौला बढ़ाते रहे। तो अब प्रशासनिक अधिकारी से आप लोग मिले थे, क्या आश्वासन मिला? कल भी एसडीएम साहब को मैंने टेलीफोन करा था। मैंने कहा एसडीएम साहब ऐसा ऐसा मामला है, बोले मैं अभी पटवारी से कह रहा हूँ। और तो ये पटवारी को टेलीफोन करा कि मैं आ रहा हूँ। पटवारी साहब तो अभी तक आए नहीं, और पटवारी साहब को 1 महीना पहले एप्लीकेशन भी दी थी साहब। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जो अवैध कब्जे की बात है, तमाम जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया और जो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन वो तस्वीरों पे एक बार फिर निगाह डलवाऊंगा। देखिए, जो जंगल है वो कितना घना है, जो जंगल है जिसे कह सकते हैं, काफी जगह आपको नजर आ रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली ये पुराना मामला, पुराना नहीं है मामला, ये काफी समय से ये मठ बने हुए थे और इन पर लगातार उनकी जो पूजा पाठ है वो लोग यहाँ के करते हैं, क्षेत्रीय लोग, और साथ ही साथ मेला भी लगाया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ समय से यहाँ मेला नहीं लगाया जाता है, लेकिन कम संख्या में लोगों को यहाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों से इनकी इस जगह के मामले को लेकर शिकायत की गई है, आखिरकार कितने समय में कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कुछ और लोगों की राय जानूंगा और वो तस्वीरों पर निगाह डालूंगा कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और कितने लोगों ने इस जगह पर रह रहे हैं। अम्मा, कहाँ रहती हो आप? बेटे हम हैं गए। अच्छा, ये बताओ, आप कितने समय से रह रहे हैं? हमें बेटे 11 साल हो गए हैं। गांव कटा था पल्ली पार का। जब गांव कटा था तो है हमें लोगों ने दी थी है जगह। अच्छा, तो गाँव की सहमति से? हाँ, गांव की सहमति से हमें अच्छा, दी थी तो भैया। जैसे पट्टा वट्टा भी मिला था, लेकिन ना पट्टा हुई ना बेटे, उन्होंने ऐसे ही बसाए थे हमको। अच्छा, ये शिकायत की है क्या, झूठी की है क्या? ये झूठी है बेटे की, सब झूठी ये जो है बेटे हमें जो है वहाँ से अधिकारियों का ही वो हुई थी। जब वहाँ से कटा था गाँव तो न हम बस गांव बसा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर आपको देखिए, वो तस्वीरें हैं। लेकिन मैं इस गांव में और भी लोगों से जैसे राय जानी, मैंने गांव वालों की भी, जिन लोगों ने जगह पर जो बनाए हैं, वो उन्होंने कहा कि 15 साल से हम लोग रह रहे हैं। देखिए, जो धर्म स्थल बने हुए हैं यहाँ, जो मठ की बात कर रहा था मैं, वो आपको दिखा भी रहा था। लेकिन वो रास्ता यहाँ से निकलता है और ये जो नया निर्माण है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये वो नया निर्माण है जो किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से नया निर्माण नई है, जिस तरीके से जो निर्माण किया जा रहा है, वो जिसे कह सकते हैं कि आखिरकार नए निर्माण की बात करें तो ये रास्ता धर्म स्थल पे हो जाता है। ये पटिया पड़ी हुई है, यहाँ से लोग निकलते हैं। लेकिन जिसकी जो शिकायत की गई है अधिकारियों की, इसी बात की शिकायत की गई कि आखिरकार नए निर्माण ये करने का काम किया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं सामने ईंटें आपको नजर आ रही होंगी। तो नए निर्माण को लेकर यहाँ जो अब जिस तरीके से शिकायतें की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बनती चली जा रही है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार अधिकारी क्यों इस पर जवाब नहीं देते? क्या ये लोग लॉकडाउन की आड़ में ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या सरकारी जगह पर कब्जा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं इन्हें प्रशासनिक अधिकारियों की संरक्षण तो नहीं मिला है? फिलहाल इनमें 2 बातें निकल आई हैं कि आखिरकार लेखपाल की तरफ से इन लोगों को संरक्षण कहीं ना कहीं मिला हुआ नजर आता है। लेकिन उप जिला अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत पर कार्रवाई की बात की गई है। 1 हफ्ते से ज्यादा शिकायत देने के बाद भी अभी तक क्या कार्रवाई हुई, ये अभी जानकारी ग्रामीणों की भी नहीं है, नहीं किसी मीडिया कर्मी को। वहीं चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतार लिया है। इसी के साथ ही चीन अमेरिका के बाद ये कीर्तिमान बनाने वाला दूसरा देश बन गया है। चीन ने साल 2020 के जुलाई के महीने में तियानवेन एक मिशन मंगल की तरफ भेजा था, जो अब मंगल की सतह पर उतर चुका है। चीन ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं, जो कि अब वायरल हो रही हैं। कैसी हैं वो तस्वीरें, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में।